बृहस्पति व्रत की विधि। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें व पीले फूलों का प्रयोग करें। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन, अन्न और विद्या एवं रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत को केले के पूजन होता है। बृहस्पति व्रत कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था और खुद जहाज पे दूसरे दूसरे देशों जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोलकर करा करता था, परंतु उस तरह उसकी दान देना उसकी पत्नी को पसंद ना था। वह किसी को एक दमड़ी भी देकर खुश ना थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो उस पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरे पति सारा धन दान में व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। आप कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य का काम करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धन कुंवारी लड़कियां हैं जिनका धन के अभाव में अविवाहित बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य जिससे करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे इस धन का कोई आवश्यकता नहीं जो दूसरों में बांटते फिरो। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना। भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना। बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 गुरुवार बीतने से ही स्त्री का सारा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं परलोक सिधार गई। उधर माल भरा जहाज उसके पति का समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी का सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु यानी बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां चुन लाता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक पैसा भी नहीं था कि उसको दही लाकर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा के विचार करने लोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने अंतर्गंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आपबीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया, इसी को कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब किस प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से ही अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर जल में लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार में सब सदस्यों तथा कथा सुनने वाले में बांट देना और खुद भी अमृत पान करना, प्रसाद खाना। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना धन लाभ नहीं होता कि अपनी बेटी को 2 पैसे की दही लेकर खिला सकूं।
उसको मैं रोज झूठा आश्वासन देकर टालता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज चिंता मत करो, आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिलेंगे। उसमें से 2 पैसे की दही देकर अपनी बेटी को खिलाना और 2 पैसे मुनक्के चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में भरा जल में शक्कर डालकर अमृत बनाना तथा कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर बेचने के लिए चला गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिससे वह 2 पैसे की दही लाकर उसने अपनी बेटी को दे दी और 2 पैसे के चने मुनक्के लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे मैं सूली पर लटकाया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार अगले दिन सब कुछ लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन्हें दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी ने खूंटी पर देखा, जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था, वह खूंटी पर अब नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि हार लकड़हारा और उसकी लड़की ने ले लिया है। फौरन सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया गया। कैद खाने में पड़े बाप बेटी ने अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। तो तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे बड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चना और मुनक्का मंगा लेना और विधि पूर्वक बृहस्पति देवता के पूजन तथा कथा करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बाजार में से मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्के ला दो, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा सुन सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां एक और स्त्री गई। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन, मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्के ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हारे लिए अभी मुनक्के और चने ला देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी के 2 पैसे लिए और बाजार से उसे चने मुनक्के लाकर दे दिए और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर घर पहुंची तो देखा कि लोग उसे राम नाम सत्य करते हुए लेकर जा रहे हैं। उस स्त्री ने लोगों से कहा, मुझे अपने लाडले से का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रखा था। उस स्त्री ने अपने मित्र पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत मुख में पड़ने से ही उसका बेटा उठ खड़ा हुआ तथा अपनी माता को गले लगा लिया। दूसरी स्त्री, जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के कपड़े लेकर घर लौटी तो उस पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात के लिए निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण में मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पतिवार साधु के रूप में वहां आए और कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने गुरुवार देवता का निरादर किया है, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम के जेल खाने में जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनक्के और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए, इससे गुरुवार देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया है।
व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना और अपने पुत्र का शव तब तक फूल, इत्र आदि के सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन अभी आ गया पहुंचा। वह 2 पैसे के मुनक्के और चने लेकर तथा पवित्र जल का लोटा लेकर उसके द्वार पर पहुंची और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो उसने अमृत और प्रसाद लाकर अपनी मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस चलने लगी और वह उठ खड़ा हुआ। पुत्र को देखकर वह बड़ी खुश हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उस रात्रि राजा के स्वप्न में बृहस्पति देवता आए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी बेटी को जेल में बंद किया है वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलते ही उन दोनों को जेल से रिहा कर देना। तेरी रानी का नौलखा वहीं टंगा हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा किया और अपनी क्षमा मांगी। उसने अपना आधा राज्य उसको दे दिया और उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कराया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है, निर्धन धनवान हो जाता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। जो इस श्रद्धा से इस व्रत की कथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जय हो बृहस्पति देवता की। ओम जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवता। चिन्ह चिन्ह भोग लगा कद फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवता, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवता, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवता, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पाड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवता, दीन दयालु दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हर भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवता, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवता, जो कोई तेरी आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवता। छिन छिन भोग लगाओ जय कद मेवा। ओम जय बृहस्पति देवता। बोलो बृहस्पति देवता की जय। भगवान सबका कल्याण करे।